अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट और आज की ये वीडियो हम सबके लिए बहुत जरूरी होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एसआईआर के अंदर मैपिंग और अनमैपिंग क्या होती है। बहुत से लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि मैपिंग क्या है, अनमैपिंग क्या है, ये कब, कैसे और क्यों की जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी सबको क्लियर करते हैं। अगर आप एक वोटर हैं या फिर आप एक बीएलओ है या फिर इलेक्शन से जुड़े किसी काम को आप करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से कि आखिर मैपिंग होती क्या है। देखिए, मैपिंग का सिंपल सा मतलब होता है एक वोटर को सही बीएलओ, सही वार्ड, सही बूथ, सही पार्ट के अंदर जोड़ना। जब किसी नए व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट के अंदर ऐड होता है या फिर किसी व्यक्ति का एड्रेस चेंज होता है तो फिर सिस्टम ये डिसाइड करता है कि वोटर किस पोलिंग का होगा, किस बूथ पर जाएगा, किस एरिया का होगा, कौन सा बीएलओ वोटर के वेरिफिकेशन का जिम्मा लेगा। ये सारी चीजें सिस्टम डिसाइड करता है और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है मैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप एरिया ए में रहते थे और फिर बाद में आप एरिया बी के अंदर शिफ्ट हो गए तो आपका नाम एरिया ए से हटाकर एरिया बी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और यही मैपिंग है। अब बात करते हैं मैपिंग कब होती है। तो आमतौर पर मैपिंग तब होती है तब नया वोटर फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना वोटर के अंदर लिस्ट करने के लिए नाम ऐड करता है। एड्रेस चेंज करने के लिए वोटर के द्वारा फॉर्म नंबर 8 भरकर दिया जाता है या फिर वोटर अपने एक एड्रेस से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाता है, उसका वार्ड, बूथ और बाउंड्रीज चेंज होती है तो फिर वोटर ड्राफ्ट लिस्ट अपडेट की जाती है। अब समझते हैं कि मैपिंग क्यों जरूरी है। देखिए, मैपिंग इसलिए जरूरी है कि वोटर सही जगह वोट दे, डुप्लीकेट एंट्री से वोटिंग ना दी जाए। बीएलओ को ये पता होगा कि कौन सा पर्सन उसके एरिया का है और कौन सा पर्सन उसके एरिया का नहीं है। इस तरीके से इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट होगा और फेयर होगा। देखिए, अगर मैपिंग गलत होती है तो वोटर जो है वो गलत बूथ पर ऐड हो जाता है, उसको वोट देने में कभी कभी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अनमैपिंग क्या होती है। तो देखिए, अनमैपिंग का मतलब होता है किसी वोटर को गलत एरिया, गलत पार्ट, गलत बूथ और गलत बीएलओ से रिमूव करना। जब सिस्टम को ऐसा लगता है कि वोटर यहाँ का नहीं है, उसका नाम गलत जगह मैप्ड हो गया है या फिर डुप्लीकेट एंट्री हो गई है तो वोटर को पहली वाली मैपिंग से अनलिंक कर दिया जाता है और इसी प्रोसीजर को अनमैपिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं अनमैपिंग कब होती है। तो देखिए, अनमैपिंग तब होती है तब वोटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, वोटर का एड्रेस गलत होता है, गलत बीएलओ, गलत पार्ट असाइन किया जाता है, एक ही वोटर दो जगह रजिस्टर्ड होता है और वेरिफिकेशन में डिस्क्रिपेंसी मिलती है। अब बात करते हैं अनमैपिंग क्यों की जाती है। देखिए, अनमैपिंग इसलिए की जाती है कि वोटर सिर्फ एक ही जगह वोट करे, जितनी भी फेक डुप्लीकेट एंट्रीज है वो रिमूव कर दी जाए, सही एरिया और सही वोटर लिस्ट बनाई जा सके जिससे इलेक्शन प्रोसीजर लीगली स्ट्रॉन्ग बन सके। ध्यान रखिए, मैपिंग या अनमैपिंग ऑटोमेटिकली ही नहीं होती है, इसमें शामिल होते हैं बीएलओज, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, फील्ड रिपोर्ट्स और इलेक्टोरल अथॉरिटी अप्रूवल। इसलिए अगर किसी पर्सन का नाम दूसरी जगह चला जाए तो करेक्शन पॉसिबल होता है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैपिंग क्या होती है, अनमैपिंग क्या होती है और कब और कैसे क्यों की जाती है। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है या आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूंगी। और अगर वीडियो आपको ये यूजफुल लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी इसी तरह की लीगल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।